मॉड्यूलैरिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मॉड्यूल, सबसे पहले मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? सिंपली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट दैट आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को डिवाइड करके हम लोग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और उसी कंपोनेंट्स को क्या बोला जा रहा है? मॉड्यूल। ठीक है, the software is divided into various components that work together to form single functioning unit। तो यहाँ पे जब हम लोग मॉड्यूलैरिटी का बात करते हैं, तो यहाँ पे दो चीज हम लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, सबसे पहला ये कि जो मॉड्यूल्स है इंडिविजुअली भी उतने ही अच्छे से काम करे, एंड जब मॉड्यूल्स को हम इंटीग्रेट करते हैं फिर भी उतने ही अच्छे से काम करे। ठीक है, तो समटाइम्स दे कैन परफॉर्म अ कंप्लीट फंक्शन if not connected with each other। The process of creating software modules is known as modularity। modularity का क्या मीनिंग है? जो हम लोग एक बड़े से प्रोग्राम को, एक बड़े से सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मॉड्यूल्स में बांटते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलैरिटी। It simply measures the degree to which components are made up, then they can be combined। Some of the projects or software designed are very complex। तो यहाँ पे क्यों मॉड्यूलैरिटी जरूरी है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, की वेपन दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक ही इंसान, सपोज वो पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, एरर्स होने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, एंड मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स बना के एंड एक एक मॉड्यूल्स पे कुछ लोगों को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि काम भी, पता, एरर डिटेक्शन भी आसानी से हो रहा है। ठीक है, एंड हम लोग का काम भी मतलब टाइमली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सब कुछ एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या एक ही मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, modularity is a key weapon that helps in reducing the complexity of such software or projects। The basic principle of modularity: system should be built from cohesive, loosely coupled component modules। ठीक है, तो सिस्टम जो है, cohesive मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है, एंड loosely coupled मतलब interconnection among the modules। ठीक है, तो which means system should be made up of different components that are united and work together in efficient way। तो different मॉड्यूल जो कि यूनाइट किया गया है एंड एक एफिशिएंट वे में काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया, ठीक है, मॉड्यूलैरिटी का क्या क्राइटेरिया होता है? ठीक है, मतलब क्या, कब हम बोलेंगे कि एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर है या मॉड्यूल्स में बन सकता है? ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मॉड्यूलर डिकम्पोजिबिलिटी। ठीक है, डिकम्पोज करना, बांटना, ठीक है, तोड़ना, बांटना या तोड़ना। तो डिकम्पोजिबिलिटी सिंपली मीन्स टू ब्रेक डाउन समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। छोटा छोटा पीसेस में बांटना या तोड़ने को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिबिलिटी। मॉड्यूलर डिकम्पोजिबिलिटी मतलब ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में बांटना। Solving a large problem is difficult sometimes, so the decomposition helps in reducing the complexity of the problem। तो बांटने से क्या होता है? हम लोग का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क को मतलब हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो सब प्रॉब्लम्स क्रिएटेड कैन बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बड़ा सा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक छोटा सा, मतलब डिफरेंट छोटा टुकड़ों में बांट के उन टुकड़ों पे कोई एरर्स आया उसको हम सॉल्व किए एंड बाद में फिर सबको इंटीग्रेट किए। ठीक है, तो ये अप्रोच बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होता है। ठीक है, मॉड्यूलर कॉम्पोजिबिलिटी। कॉम्पोजिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू कंबाइन मॉड्यूल्स दैट आर क्रिएटेड। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम डिजाइन दैट डील्स विद द वे इन व्हिच टू और मोर कंपोनेंट्स आर रिलेटेड और कनेक्टेड। ठीक है, आपस में दो कंपोनेंट्स रिलेटेड या कनेक्टेड है, यानी मॉड्यूल्स जो हम लोग तोड़े हैं। डिकम्पोजिबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग तोड़ते हैं बड़ा प्रोजेक्ट को, एंड कंपोजिबिलिटी में क्या होता है कि जो हम लोग तोड़े हैं मॉड्यूल्स में, ठीक है, वो मॉड्यूल्स एक दूसरे से कैसे कंबाइन हो सकता है, एक दूसरे से कैसे मिल के काम कर सकता है। टू और मोर कंपोनेंट्स आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, assemble the modules into a new system, that means to connect the combine and components into a new system। नया सिस्टम में उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं।
उसके बाद में मॉड्यूलर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो मॉड्यूलर अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आए हम लोग को मॉड्यूल्स, ठीक है, कंप्रहेंसिबिलिटी, डिटेल्स में मॉड्यूल्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, इट्स easier for the user to understand each module so that it's very easy to develop software and change it as per requirement, ठीक है, sometimes it's not easy to understand the process models because of its complexity, ठीक है, process models को समझना आसान नहीं होता है, ठीक है। Using modularity, understandability, it becomes easier to understand the problem in efficient way without any issue, ठीक है, तो efficient मतलब जितना अच्छा से हम लोग मॉड्यूल्स को समझेंगे, ठीक है, जितना अच्छा से वो कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, मतलब डिटेल्स में मतलब समझ में आने लायक, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल्स में समझ में आने लायक कोई बात, ठीक है। तो यूजिंग मॉड्युलैरिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी इजियर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन एफिशिएंट वे विदाउट एनी इश्यू, कोई बिना कोई प्रॉब्लम का हमको समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तभी हम जाके हम उन सबको कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। मॉड्यूलर कंटिन्यूटी, ठीक है, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या क्राइटेरिया है, मतलब मॉड्यूल्स जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो मॉड्यूल्स ये सारा जो प्रिंसिपल्स है या क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम बोलेंगे कि हाँ मॉड्यूल सक्सेसफुली बना है। मॉड्यूलर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब अनब्रोकन और कंसिस्टेंट और अनइंटरप्टेड कनेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट चेंज और बीइंग स्टॉप, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज है कि जो हम मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उस चेंज का जो इम्पैक्ट होगा वो दूसरे मॉड्यूल्स पे या सिस्टम में किस तरह से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मॉड्यूल में हम छोटा सा कोई चेंज किए और पूरा का पूरा सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया, ठीक है, तो फिर तब हम बोलेंगे मॉड्यूलर कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सिंपली सेफ रखना, कोई भी नुकसान या कोई चीज से सिंपली मतलब सेफ रखना मॉड्यूल्स को, ठीक है, सिंपली कोई डैमेज, ठीक है, या अननेसेसरी चेंजेस से मॉड्यूल्स को सेफ रखना, ठीक है, मतलब सिंपली अगर अब इसमें मतलब मॉड्यूल को कैसे हम सेफ रख सकते हैं, सिंपली है कि कोई दूसरे किसी चीज में या कोई भी चीज में कोई चेंज आता है तो वो चेंज का इम्पैक्ट मॉड्यूल में कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में मॉड्युलैरिटी वेल और यहाँ पे बोल रहा कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच, ठीक है, इंटरेक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट फंक्शनल यूनिट्स, तो जो अच्छा मॉड्यूल्स को हम लोग फंक्शनल यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बार तो मॉड्यूल्स को सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में बांटना, ठीक है, उसको ही हम लोग मॉड्युलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हाउस अपार्टमेंट कैन बी viewed as consisting of several interacting units, electrical, heating, cooling, plumbing, structure, etc. ठीक है। Concept of modularity giving clarity of thought that provides a natural way of organizing function into distinct manageable units. मॉड्यूलर डिजाइन, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलर डिजाइन, बेसिकली इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे मॉड्युलैरिटी, ठीक है, उसी से रिलेटेड है मॉड्यूलर डिजाइन, तो उसका क्या मतलब होता है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो मॉड्यूल्स बनेगा उसका आर्किटेक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो मॉड्यूलर 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 डिजाइन या मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिजाइन अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम into smaller independent modules that can be developed and tested individually and then integrated into overall system. Okay. Variety of fields, software engineering, mechanical engineering, architecture. Okay. Modular design में क्या होता है, module performs specific function and is designed to be self-contained with well-defined interfaces to other modules. ठीक है, मॉड्यूल्स एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करता है, ठीक है, वो इंटरफेसेस का मदद से ही कम्युनिकेट करता है, ठीक है। This allows different teams to work on different modules concurrently and enables the system to be easily modified or expanded. जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटा गया है, ठीक है, ये एक जावा प्रोग्राम है, ठीक है, एक मिनट।
देखिए ये एक जावा प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है और किस तरह से मॉड्यूल्स में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ जावा प्रोग्राम्स में डेटा मेंबर्स होता है एंड फंक्शंस होता है, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स में विड्थ और हाइट है, ठीक है। फिर फंक्शन में एक कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, रेक्टेंगल ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, गेट एरिया है, ठीक है, जो कि एरिया निकालता है, एंड पेरीमीटर, गेट पेरीमीटर है जो कि पेरीमीटर निकालता है, एंड ये कंस्ट्रक्टर सिंपली वैल्यूज को असाइन करता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो मतलब एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक ही प्रोग्राम में हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि हम लोग इसको मॉड्यूल्स में बांट दिए, छोटा छोटा कंपोनेंट्स में बांट दिए, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर में बांट दिए जो कि इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। एक एरिया का मेथड बनाए, ठीक है, सिर्फ एरिया निकालेगा। एक पेरीमीटर बनाए, ठीक है, जो कि सिर्फ पेरीमीटर निकालेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम क्या किए, बड़ा सा काम को, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो कोई भी अगर सपोज इसमें एरर आता है, ठीक है, तो हम लोग को तब ये पता चल जाए कि हाँ एरर जो है उस फंक्शन में है, तो हम लोग सिर्फ उस फंक्शन को ठीक करने में ज्यादा फोकस करें रादर देन पूरा जो प्रोग्राम है उसको। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन, मॉड्यूलर बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है वो दिखाया गया। अभी जैसे रेडीमेड बिल्डिंग्स आता है, ठीक है, बस पैक करा के बिल्डिंग ले लिया और फिर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। मॉड्यूलर फर्नीचर, फर्नीचर पूरा एक बेड भी जो आता है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स में आता है, फिर घर में लाके हम उसको स्क्रू एंड इससे ज्वाइंट करके पूरा बेड बना सकते हैं। मॉड्यूलर कार्स, ठीक है, इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स, कार को बस असेंबल करना है सर्विस सेंटर पे। मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सेल फोन विद रिमूवेबल बैटरीज, इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल्स। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं करके इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स लेते हैं, ठीक है। सब कुछ फीचर्स नहीं चाहिए तो मतलब सिंपली इंडिविजुअल मॉड्यूल्स देते हैं सॉफ्टवेयर का। मॉड्यूलर डिजाइन वर्क्स ऑन डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्मॉलर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, ये सब बात हो रहा है। अच्छा, स्टेप्स, मॉड्यूलर डिजाइन में क्या क्या स्टेप्स होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। फंक्शन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। डिवाइड द सिस्टम इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बेस्ड ऑन फंक्शन और रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक बड़ा सा सिस्टम को छोटा पार्ट्स में डिवाइड करना, उसका इंटरफेसेस वो कम्युनिकेट कैसे करके करेगा, मॉड्यूल जो है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करके करेगा एक दूसरे से या इवन यूजर्स से, ठीक है। तो वही जो चीज से वो कम्युनिकेट करता है यूजर से, जैसे तब उसको भी हो सकता है, कोई एक फॉर्म हो सकता है, कोई एक स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। तो डिफाइन द इंटरफेसेस बिटवीन द मॉड्यूल्स। डेवलप एंड टेस्ट ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली, ठीक है, एक एक मॉड्यूल्स को डेवलप करके टेस्ट करना। integrate the modules into overall system and test the system as a whole, ठीक है, integrate करना and system को टेस्ट करना। maintain and update the system by modifying or replacing individual modules, ठीक है, individual modules हम replace भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर डिजाइन का क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूल्स है तो एक मॉड्यूल में कोई चेंजेस कर दिए, ठीक है, सारा सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं हुआ, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं कोई फीचर्स या कंपोनेंट, रिप्लेस कर सकते हैं। एफिशिएंसी, ठीक है, टेस्टेड इन independently, faster development and more efficient use of resources. Enhanced reliability, ठीक है, easily identified and replaced. Reduce cost, ठीक है, reduce the development and production cost by allowing for the mass production of standardized components, cost reduction होगा। क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनहांस स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी हम लोग डिस्कस किए थे कि साइज, कैपेसिटी, फंक्शनैलिटी को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। की कंपोनेंट्स, क्या क्या की कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं। मॉड्यूल्स, smaller independent unit that makes up overall system. इंटरफेसेस, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या चीज, क्या मतलब किस चीज का क्या मीनिंग है ये समझना जरूरी है। मॉड्यूल्स तो आपको पता है कि स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। इंटरफेसेस कम्युनिकेट कैसे करता है मॉड्यूल्स, इंटरफेसेस का मदद से, ठीक है, इंटरफेसेस बताता है
कि किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सब सिस्टम, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल्स को भी फिर हम लोग अगर छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, सब सिस्टम। इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को कंबाइन करना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग द सिस्टम, यहाँ मेंटेनेंस हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, इसी को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे। फिर यहाँ पर इंटरफेस क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल से समझाया गया है। सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस दैट डिफाइन हाउ सिस्टम कंपोनेंट्स of a system interact with each other and specify input output behavior of a component as well as ways in which components can use it. उसके बाद एग्जांपल्स क्या क्या है इंटरफेस का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंजन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इंटरफेस इज कार्स इंजन, ठीक है। इंजन ही है जो अंदर में जितना कंपोनेंट्स है, ठीक है, सबके साथ इंटरेक्शन करता है, सब कंपोनेंट्स को चलाता है, ठीक है। हम लोग जैसे ही स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ठीक है, इग्निशन देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंजन को ऑन करते हैं एंड इन टर्न सारा जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो स्टार्ट हो जाता है। इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन, effective modular design, the role of effective modular design, several subsystem and those subsystem further contain their subsystem, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है, ठीक है, मॉड्यूल्स को भी हम लोग फिर सब मॉड्यूल्स में या छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग अ कंप्लीट सिस्टम इनटू वन गो कंपेयरिंग ऑफ ईच एंड एवरी required functionality is a hectic work and process can have many errors. The process of breaking down a software into multiple independent modules is developed separately is known as modularization. फंक्शनल इंडिपेंडेंस, यहाँ पर एक टर्म आता है फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस से क्या मतलब होता है कि फंक्शन अटॉमिक इन नेचर। अटॉमिक का मतलब है कि मतलब कोई एक फंक्शन का परफॉर्म होना, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। single task so that it perform only a single task of the software with or without least interaction with other modules। मतलब जो मॉड्यूल का काम है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपने काम को परफॉर्म कर सकता है बिना कोई दूसरा मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए, ठीक है, बिना उसके ऊपर डिपेंडेंट होके अपने काम को कर सकता है। Presence of larger functional independence results in software system of a good design and design further affects the quality of the software. Benefits of independent modules functioning in software design। हाँ, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है, इजी और एरर फ्री होता है, ठीक है। नो डिपेंडेंसी ऑफ मॉड्यूल्स। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। वो है कोहेजन एंड कपलिंग, ठीक है। तो कोहेजन क्या होता है एंड कपलिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ठीक है, कोहेजन एंड कपलिंग का ये डायग्राम बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल वन में एक फंक्शन है, फंक्शन वन। मॉड्यूल वन के अंदर फंक्शन टू है एंड यही मॉड्यूल थ्री, सॉरी, मॉड्यूल वन के अंदर फंक्शन थ्री है। उसी तरह मॉड्यूल टू है, उसके अंदर एक फंक्शन है, मॉड्यूल टू के अंदर फंक्शन टू है, मॉड्यूल टू के अंदर फंक्शन थ्री। अब मॉड्यूल वन में जो फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री है, ये आपस में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये आपस में वैल्यूज पास करता है, ठीक है। तो आपस में ये कम्युनिकेट करता है। मतलब फंक्शन वन जो है फंक्शन टू के साथ कम्युनिकेट किया और फंक्शन टू जो है फंक्शन थ्री के साथ कम्युनिकेट किया, ठीक है। फंक्शन थ्री फिर फंक्शन टू के साथ कम्युनिकेट किया, फंक्शन टू फिर फंक्शन वन के साथ कम्युनिकेट किया। तो ये इंटरेक्शन अमंग द फंक्शन इन अ मॉड्यूल, ठीक है, ये चल ही रहा है, ठीक है।
एंड ये जो इंटरेक्शन, उसी तरह मॉड्यूल 2 में भी फंक्शन 1 फंक्शन 2 के साथ कम्युनिकेट किया, फंक्शन 2 फंक्शन 3 के साथ किया, फंक्शन 3 फंक्शन 2 के साथ किया, फंक्शन 2 फंक्शन 1 के साथ किया, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन चल ही रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब एक ही मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन, ठीक है। उसके हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन। एंड जो डिफरेंट मॉड्यूल, देखिए मॉड्यूल 1 भी मॉड्यूल 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है एंड मॉड्यूल 2 भी मॉड्यूल 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो मॉड्यूल्स का जो आपस का कम्युनिकेशन है, आपस का इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है। तो मॉड्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन होता है फंक्शंस के बीच उसको बोलते हैं कोहेजन, एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स का जो आपस का इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है। तो कपलिंग एंड कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर जो कपलिंग एंड कोहेजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका भी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो कोहेजन क्या होता है, कोहेजन मतलब फंक्शंस के बीच, एक मॉड्यूल के अंदर का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी फंक्शंस के बीच वेरियस फंक्शंस, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फंक्शन विद इन अ मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल के अंदर का जो इंटरेक्शन या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। एंड मॉड्यूल्स का आपस का जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले है फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। कोहेजन का टाइप्स है, फंक्शनल कोहेजन होता है, सीक्वेंशियल कोहेजन होता है, कम्युनिकेशनल कोहेजन होता है, प्रोसीड्यूरल कोहेजन होता है, टेम्पोरल कोहेजन होता है, लॉजिकल कोहेजन होता है, कोइंसिडेंटल कोहेजन होता है। उसके बाद आता है कपलिंग, ठीक है। कपलिंग क्या होता है, मॉड्यूल्स के बीच का, मतलब एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच किस तरह से रहेगा, तो वो जो है, ठीक है। तो उसको क्या, उसमें क्या क्या टाइप्स आता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। कपलिंग में क्या क्या आता है, डेटा कपलिंग आता है, ठीक है, फिर स्टैम्प कपलिंग आता है, फिर कंट्रोल कपलिंग आता है, फिर एक्सटर्नल कपलिंग आता है, कॉमन कपलिंग आता है, कंटेंट कपलिंग आता है। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन को क्या होना चाहिए, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। मतलब आप अपने मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, हाँ, और दो मॉड्यूल्स का आपस का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कम स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, दो मॉड्यूल्स के बीच का जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है वो कम होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं, क्या होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। द पर्पस ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इज टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एक और अच्छा सॉफ्टवेयर का पर्पस ये होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में देना। Overall abstraction on any software product makes it look very simple and easier for user to use. After gathering of business requirement by a business analyst, developer team starts working on software requirement specification (SRS). तो SRS हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए थे, SDLC भी डिस्कस किए थे। तो fundamental organization of the system and more simply defined structured solution. कंपोनेंट्स किस तरह से असेंबल हुआ है, ठीक है, ये कौन स्पेसिफाई करता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट बेसिस फॉर डेवलपर टीम, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या क्या, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से हम लोग क्या क्या समझते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइंस बिहेवियर ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम का बिहेवियर को डिफाइन करता है। कंपोनेंट रिलेशनशिप, आपस में जो कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेक होल्डर्स नीड, टीम स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, अर्ली डिसीजंस, ठीक है, ये सारा चीज के ऊपर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फोकस करते हैं। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। आर्किटेक्ट मतलब जो आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है। Separate architecture characteristics with broader category dependent on operations, rarely appearing requirement structure. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है अवेलेबिलिटी, ठीक है, हम लोग को सॉफ्टवेयर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, अवेलेबिलिटी। दूसरा है परफॉर्मेंस, ठीक है, किस तरह का परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर का वो बताता है सॉफ्टवेयर का ऑपरेशनल आर्किटेक्चर कैसा है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, ठीक है, कितना रिलायबल है। लो फॉल्ट टॉलरेंस, कम से कम एरर्स उसमें आना चाहिए, तो लो फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, ठीक है। स्केलेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, स्केलेबिलिटी हो गया। स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्फ़िगरेबिलिटी, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक्सटेंसिबिलिटी, सपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सब क्या होता है स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रॉस कटिंग आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। उसमें एक्सेसिबिलिटी, कितना एक्सेसिबल है, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, प्राइवेसी, फीजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सॉलिड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सॉलिड, एस जो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड में ये जो एस है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्विसेज शुड हैव सिंगल ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज जितना भी है सॉफ्टवेयर का उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट और एक्सपेंडेबल होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब इंटरेक्शन तो जरूरी है ही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के बीच में, लेकिन इंडिपेंडेंस भी वैसे ही होना चाहिए। एंड एक्सपेंडेबल, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स उसमें डाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट सर्विसेज शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड सब्स्टिट्यूट ईच अदर, ठीक है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, माइक्रो सर्विसेज में हम उसको बांट सकते हैं, तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हो गया। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, हायर मॉड्यूल शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन लोअर लेवल मॉड्यूल्स। तो यहाँ देखते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोसीडिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट in technical and development aspects below are the reasons software architecture why they are important. Select quality attributes for optimized system. Optimized system मतलब best possible system है। Facilitates early prototyping, ठीक है, पहले से हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं। Build a system component wise, helps in managing the changes in system. Advantages क्या क्या है, provide solid foundation for software project, helps in providing increased performance, reduce development cost, ठीक है। तो ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। Disadvantages, tools and standardization become problem, ठीक है, कि कौन सा रूल्स को फॉलो करते हुए आर्किटेक्चर को डेवलप किया जाए, ठीक है, ये टूल्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन मिलना मुश्किल है। इनिशियल प्रिडिक्शन ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड आर्किटेक्चर इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। IEEE defines architectural design and process of defining collection of hardware and software components and their interface to establish the framework for the development of a computer system. The software that is built for computer-based system can exhibit
one of these many architectural styles. Each style will describe a system category that consists of set of components that will perform functions required by the system. Set of connectors, coordination, communication, cooperation में help करता है. Conditions that how components can be integrated to form the system. Semantic modules that help designer to. तो ये सब क्या है कि स्टाइल जो है, ठीक है, वो स्टाइल में क्या क्या होना चाहिए, मतलब कंपोनेंट्स का सेट होना चाहिए, कनेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मॉडल्स क्या क्या यूज कर रहे हैं वो उसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नेमिंग. जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे नेम करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले नेमिंग में डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर आता है. ठीक है. डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसमें एक डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द आर्किटेक्चर में रहता है एंड डिफरेंट कंपोनेंट जो है, ठीक है, अपडेट ऐड डिलीट मॉडिफाई करते हैं. उसके बाद variation of this approach are usually transferred represented into blackboard where related data are related data related to client or data of interest for the client change or notification to client software. तो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब बेनिफिट होता है कि इंटीग्रेबिलिटी. ठीक है. एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, नया न्यू क्लाइंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं. हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं. ये वाला डायग्राम है डेटा सेंटर अप्रोच का. रिपोजिटरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. देखिए इसका जो एडवांटेजेस है डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर का, रिपोजिटरी सेंट्रली डेटा स्टोर है. ठीक है. डेटा क्या है, बीच में है. ठीक है. एंड इसके चारों तरफ क्या है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर. क्लाइंट वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. यानी देखिए बीच में डेटा स्टोर है एंड डेटा स्टोर के चारों तरफ कौन काम कर रहा है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर. ठीक है. एंड एक क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरा क्लाइंट से. ठीक है. क्लाइंट जैसे ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये इंडिपेंडेंट है इससे. रिपोजिटरी ऑफ डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सिंपल टू ऐड एडिशनल क्लाइंट्स, और क्लाइंट का जरूरत पड़ा तो उसी डेटा सेंटर से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. किसी क्लाइंट को हटाना पड़ा तो हटा देंगे, कोई ज्यादा चेंजेस इसमें करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें क्या रहता है कि डेटा सेंट्रली रहता है एंड चारों तरफ क्लाइंट्स रहता है. उसके बाद डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. ठीक है. डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में क्या होता है, देखिए एक मिनट. इनपुट डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट डेटा थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल मैनिपुलेटिव कंपोनेंट्स. इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर है. ठीक है. पाइप्स इस तरह से है. ठीक है. पाइप मतलब क्या है, कनेक्टर्स. ठीक है. एंड फिल्टर्स क्या है, कंपोनेंट. तो दो चीजें यहाँ पे, एक है कंपोनेंट जिसको हम लोग फिल्टर बोलेंगे एंड जो कनेक्ट कर रहा है कंपोनेंट्स को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइप. तो पाइप आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द नेक्स्ट. फिल्टर विल वर्क इंडिपेंडेंटली. Filter will work independently and is designed to take data, input of a certain form and produces data. Next filter of a specified form. तो यहाँ पर एडवांटेजेस इसका देखते हैं. Encourages upkeep, repurposing and modification. With the design, concurrent execution is supported. Disadvantages क्या है, frequently degenerate to batch sequential system. Does not allow application that require user engagement. Not easy to coordinate different but related streams. तो इसमें क्या था, डेटा सेंटर में क्या था कि सेंट्रल डेटा रहेगा
एंड चारों तरफ क्लाइंट कनेक्टेड रहेगा। डेटा फ्लो में क्या है कि कंपोनेंट्स जिसको कि हम फिल्टर बोलते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट इज इजी टू स्केल एंड मॉडिफाई, many substyles exist within this category. So remote procedure call architecture, present in a main program or subprogram architecture distributed among multiple computers on a network. Main program or subprogram architecture decomposes into number of subprogram or functions into a control hierarchy. मेन प्रोग्राम है, ठीक है, वो उसके नीचे कंट्रोलर सब प्रोग्राम है, कंट्रोलर सब प्रोग्राम के नीचे एप्लीकेशन सब प्रोग्राम। तो ये कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर जैसे होता है, ठीक है, कंट्रोलर सब प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल किया, मेन प्रोग्राम सब कंट्रोलर सब प्रोग्राम को कॉल किया, ठीक है। तो कॉल एंड रिटर्न, ये एप्लीकेशन सब प्रोग्राम रिटर्न करेगा कंट्रोलर सब प्रोग्राम को, कंट्रोलर सब प्रोग्राम रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम को, मेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, उस तरह से यूज करते हैं। तो components encapsulate data and operations that must be applied to manipulate the data. Characteristics: object protect the system's integrity. Object is unaware of the fiction of other system. उसके बाद advantages of object oriented architecture enables the designer to separate a challenge, the collection of autonomous object. Layered architecture, लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम लोग डिफरेंट लेयर्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है, सर्वर, इनके ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और सबसे टॉप में है क्लाइंट। तो लेयर वाइज काम होगा, क्लाइंट एप्लीकेशन को भेजेगा, एप्लीकेशन फिर प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करेगा, प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर से करेगा, फिर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन क्लाइंट से। तो एक मिनट, इसको मैं नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन represent how the system will act on basis of software element relationship and properties. आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स था, ठीक है, सॉरी डिजाइन फैक्टर्स जो था, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन का। सबसे पहला है एनवायरनमेंट, फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी। एनवायरनमेंट मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किस तरह का है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, सॉफ्टवेयर का क्वालिटी, सॉफ्टवेयर डिजाइन, ठीक है, एंड यूजर का रिक्वायरमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग आर्किटेक्चर जो बनाएंगे, ठीक है, हमेशा हमको यूजर का रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाना। मेजर गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, establishes a bridge between business and technical requirement, identify those requirement that concern the structure of the project। बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बीच का एक ब्रिज बना। हम वो रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट किस तरह से है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर को स्केलेबल, स्टेबल और टेस्टेबल बनाना, ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजंस, मेक द प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनाना। डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, हम लोग जितना ज्यादा मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे डिजाइन करते हैं, ठीक है, उतना ही मतलब उतना ही जो हम लोग का सिस्टम है, ठीक है, वो उतना ही इजियर, इजी होगा, फास्ट होगा, ठीक है, विथ लो कॉस्ट, लो एफर्ट एंड मिनिमाइज रिक्वायरमेंट। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक, सॉफ्टवेयर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब हम सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पे मतलब उस हिसाब से उसको डिस्टिंग्विश करना। Encapsulation helps in hiding parts of application from other parts. Do not repeat yourself. DRY. Duplication of functionality. ठीक है, मतलब सिंगल एप्लीकेशन में कोई चीज दो बार परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है। लीस्ट नॉलेज, लॉ ऑफ डिमेटर helps in avoiding interdependency between the components. As the components are unknown about the internal architecture, which contains other components of the objects. हम लोग अभी कपलिंग और कोहेजन के बारे में भी देखे हैं, तो थोड़ा इसको भी यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि कपलिंग और कोहेजन क्या होता है। एंड कपलिंग एंड कोहेजन, the purpose of design phase in software development life cycle is to produce a solution given in SRS। SRS या SDD डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस की। कपलिंग refers to the degree of interdependence between the software मॉड्यूल। हम लोग बात ही किए थे कि मॉड्यूल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग। हाई कपलिंग मीन्स मॉड्यूल्स आर क्लोजली कनेक्टेड, लेकिन हम लोग जो प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें देखे थे कि लो कपलिंग होना चाहिए, हाई कोहेजन होना चाहिए। लो कपलिंग मीन्स मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट एंड चेंजेस हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन अदर मॉड्यूल, तो लो कपलिंग ही होना चाहिए। कोहेजन refers to degree to which elements to fulfill a single well defined purpose। हाई कोहेजन ही होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे में इंटरेक्शन फंक्शन एक दूसरे को कॉल करे वो काम, मतलब वो इंटरेक्शन जरूरी है। Both coupling and cohesion are important factors in determining the maintainability, scalability, and reliability of a system. High coupling, low cohesion makes system difficult to change.
इसलिए हम लोग लो कपलिंग हाई कोहेजन में रखते हैं। While low coupling high cohesion makes system easier to maintain and improve. The software design is two-part iterative process. The first part is conceptual design, which tells the customer what system will do. Second is technical design, which allow system builder to understand the actual hardware and software needed to solve customers' problem. यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, ठीक है। कस्टमर्स है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करता है। उसके बाद डिजाइनर्स को टेक्निकल डिजाइन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिस्टम डिजाइनर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो डिजाइनर्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को टेक्निकल डिजाइन में कन्वर्ट करता है। टेक्निकल सिस्टम डिजाइनर्स एंड सिस्टम डेवलपर उसी पे एक्ट करता है, उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या होता है? रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, कस्टमर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है उसमें सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब किया रहता है, इंडिपेंडेंट of implementation linked with requirement document. आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, है ना। ओके सर।